तो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि बीटीयूपी के अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए हमारे चैनल पर कई सारे वीडियोस रहते हैं। चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेटेड हो। तो इन्हीं क्रम में हम एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है बीटीयूपी रूल्स के नाम से, जिसके अंदर आपको जो आपके नियम कानून हैं जो भी लगते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके रिजल्ट से रिलेटेड हों, चाहे वो ग्रेस से रिलेटेड हों, कई तरह के वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं। लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं। तो उसी क्रम में जैसे जैसे कोई नियम पता लगता जाता है, हम एक वीडियो बना करके उसमें डालते जाते हैं। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग कोई भी कमेंट करने से पहले उस प्लेलिस्ट के वीडियोस को ध्यान से देखा करें, और फिर जा कर के जो है वो कमेंट करेंगे तो हमें उसका आंसर करने में अच्छा लगेगा। क्योंकि बिना वीडियो देखे अगर आप कमेंट करेंगे और उसका मैं आंसर दूंगा तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप उस पर 2 क्वेश्चन और करोगे, फिर आप तो वो मैं आंसर करूंगा शॉर्ट शॉर्ट में, फिर 2 क्वेश्चन और करोगे, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे बेटर है कि आप लोग वो वीडियो देखें। तो उसी क्रम में देखिए, कुछ नियमों के बारे में जो है वो और बताना है आपको। इसमें से जो क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम ले रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं, ऑड सेमेस्टर की बैक शो होती है क्या, और बैक के मार्क्स जुड़ते हैं क्या, और बैक छुपाई जा सकती है क्या। ये सब चीज़ें जो हैं वो इनके बारे में हम पता करेंगे, ये सब चीज़ें कैसे सही करी जा सकती हैं। तो ये हमारा आज के वीडियो में टॉपिक होगा। तो ऑड सेम की बैक अगर कभी आई है तो वो आपकी कभी भी पता लग पाएगी कि नहीं। मतलब आप उसे अगर कह दें कि हाँ मेरी कभी बैक नहीं आई, तो क्या वो पता लग सकती है या नहीं, ये चीज़ जो है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने कुछ मार्कशीट्स के ओरिजिनल लिए हैं प्रूफ के तौर पे, ताकि आपको साफ साफ पता लग सके कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। साथ साथ में ही आप उसका एग्जाम्पल देखते रहेंगे। और हमने उसके जो नाम है और फादर्स नेम और रोल नंबर ये सब हाइड कर दिए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो चलिए फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आप चैनल पर जाएं और वहां पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में ढूंढ लें बीटीयूपी रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वहां से भी आप इसका पता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लें पहले ही, तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ठीक है, फिर हम सीधे आपको मार्कशीट पे ले चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सामने मार्कशीट है। ये फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है, और इसका एग्ज़ाम चूँकि ये दिसंबर 2022 की मार्कशीट है। पिछले साल दिसंबर में हुआ था एग्ज़ाम। हालांकि वो आया जनवरी में ही था, हुआ जनवरी में ही था, लेकिन उसको कहा गया था दिसंबर 2022। सेम ऐसे ही दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम जो हुआ है वो उसका हुआ है वास्तव में, वो जनवरी में 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो कहा उसे दिसंबर 2023 ही जाएगा। तो ये ऑड सेमेस्टर की स्कीम है, मतलब ये रिजल्ट है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है। ये पॉलिटेक्निक है गोरखपुर का। एक नाम मैंने हाइड कर दिया है, रोल नंबर्स भी हाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल में बच्चे को जो है वो 32 नंबर मिले हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। और अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट में 18 नंबर हैं, यानी कि पास मार्क्स से 1 नंबर ज़्यादा। अप्लाइड फिजिक्स में 14 नंबर हैं, और अप्लाइड केमिस्ट्री में 13 नंबर हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में बच्चा फेल है। तो 14 और 13 नंबर। देखिए, ग्रेस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिलता है, और सेमेस्टर में नहीं मिलता है। अगर मिलता तो ये बच्चा यहीं पे क्लियर कर दिया जाता, लेकिन नहीं, ग्रेस का प्रोविज़न जो है वो इवन सेमेस्टर में होता है जाकर के। तो यहाँ पर इसकी ये 2 बैक मानी जाएंगी इसकी। बाकी ड्राइंग में और इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स, इसमें जो है ये बच्चा पास है। और यहाँ पर इसका जो टोटल है वो हालांकि शो नहीं किया गया है यहाँ पर। इसमें केवल ये अगर टोटल करेंगे आप तो 408 आता है, ये इसके मार्क्स का टोटल। और यहाँ पर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर लिख दिया गया है, कोई इसमें बैक वगैरह ये सब नहीं लिखी गई हैं, हालांकि 2 बैक हैं। तो 2 बैक के साथ इसे नेक्स्ट सेमेस्टर में, मैंने बताया है आपको, आपकी चाहे जितनी बैक हो, चाहे सारी बैक होती हैं, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा अगर आप ऑड सेमेस्टर की बात करेंगे तो। अब देखिए, ऑड सेमेस्टर के बाद ये इवन सेमेस्टर में जब ये बच्चा पहुंचता है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि इसके मार्क्स जो हैं वो फिजिक्स में 14 थे और केमिस्ट्री में 13 थे। ठीक है ना, टोटल मिलाकर ये 27 नंबर हुए थे।
और फिजिक्स के मार्क्स जो हैं वो तीसरे नंबर पे लिखे हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स जो हैं वो चौथे नंबर पे लिखे हैं। अब चलते हैं, इसके बच्चे ने जब ये बैक दिया और इसमें ये पास हो गया है, तो ये एग्ज़ाम जो है जून 2023 में हुआ था, उसमें इसका क्या सीन है वो चीज़ ज़रा देखते हैं। अब देखिए, हम इस बच्चे की जो है इवन सेम की मार्कशीट पे आ गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, और ये आपका जून 2023 में होता है। तो इवन सेम मार्कशीट यहाँ पे साफ साफ लिखा है, रिजल्ट जून 2023। तो जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर पास करे हुए हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, तो क्योंकि वो पहली बार इस चीज़ को देख रहे होंगे, तो वो इन चीज़ों को समझ लें। यहाँ पे देखिए, इवन सेम की जो मार्कशीट होती है उसमें दोनों सेमेस्टर के मार्क्स जो हैं वो लिखे रहते हैं। ये सेमेस्टर 1 हो गया और सेमेस्टर 2 हो गया। तो फ्यूचर में अगर आपको कभी भी मार्क्स लिखने हैं कहीं पर किसी एग्ज़ाम में, तो आपको सेमेस्टर 1 के मार्क्स लिखने हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, और सेमेस्टर 2 के मार्क्स लिखने हैं तो आप ये लिख सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सेकंड सेम की मार्कशीट है और फोर्थ सेम की मार्कशीट है और सिक्स सेम की मार्कशीट है, तो वही आपके 6 साल मतलब 6 सेमेस्टर की मार्कशीट के मार्क्स शो कर देती हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पता लग पाए कि आपने किसी सब्जेक्ट की बैक दी थी। तो यहाँ पर देखिए, आपने फिजिक्स, इस बच्चे ने फिजिक्स और केमिस्ट्री की बैक जो है वो दी थी, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि तीसरे नंबर पे फिजिक्स था, चौथे नंबर पे लिस्ट में केमिस्ट्री था, और जब बैक दी तो इसके मार्क्स 21 और 26 हो चुके हैं। तो पहले जो है वो इसका टोटल जो है वो यहाँ पे जो था वो 14 और 13 यानी कि 27 था। अगर इसकी पुरानी मार्कशीट आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, शायद नहीं था। और अब इसके मार्क्स जो है 21 और 26 हो चुके हैं, यानी कि इसका टोटल जो है वो 6 1 7 और 2 2 4 यानी कि 47 हो चुका है। केमिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, देखिए 13 के 26 हो गए हैं जाकर के, और फिजिक्स में भी इसके बढ़ चुके हैं। तो इसने मेहनत करी और उसके बाद जो है वो इसके 27 के 47 हो गए जाकर के नंबर। अब बात आती है 27 से 47 यानी कि 20 नंबर बढ़ गए इसके, 20 नंबर। तो देखिए यहाँ पे तीसरे और चौथे नंबर पे ही मार्क्स लिखे हुए हैं, बैक के मार्क्स नीचे नीचे नहीं लिखे हैं अलग सब्जेक्ट दे करके। इसलिए यहाँ पर यह पता करना संभव नहीं है कि इसने बैक दिया था या नहीं दिया था, केवल इस मार्कशीट को देख करके। अगर इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट अलग से देखी जाए, जो पहले मैंने दिखाई थी, तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई उस सब्जेक्ट में वहाँ पे नंबर नहीं थे, कम थे 17 से, और यहाँ पे बढ़े हैं, इसका मतलब इसने बैक दी। तो उन दोनों का अध्ययन करेंगे तो पता लग जाएगा कि इसकी बैक थी। लेकिन अगर ये बच्चा केवल ये मार्कशीट लगाता है सेकंड सेम की, तो किसी भी तरीके से ये पता नहीं किया जा सकता है कि इसकी बैक आई है, बैक थी भी या नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे इसके 21 और 26 नंबर हैं। और अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे अलग से टोटल तो नहीं लिखा है, खैर जो ग्रैंड टोटल नीचे लिखा है वो दोनों का है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 908 नंबर, ये नीचे दिख रहे हैं, ये देखिए, ये 908 नंबर इवन और ऑड सेम दोनों के हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर लेकर के और केवल केवल जो है वो फर्स्ट सेम के नंबरों को ऐड करेंगे, तो जहां पहले वो टोटल 408 था फर्स्ट सेमेस्टर में, अब वो टोटल यहाँ पे 428 दिखेगा। यानी कि 20 नंबर जो इसके बढ़े हैं इन दो सब्जेक्ट में मिला करके, वो 20 नंबर टोटल में जुड़ चुके हैं, और 428 जो है इसका टोटल अब यहाँ पर दिख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी ऑड सेम की बैक इवन सेम में क्लियर हो जाती, उस सेम ईयर में, और जब मार्कशीट फाइनल बन रही उसी मार्कशीट तक क्लियर हो जाती है, तो उसके मार्क्स भी जुड़ जाते हैं, कोई निशान भी नहीं रह जाता इस तरह का कि आपने बैक दी थी। और आपकी ये वाली मार्कशीट जो है वो काम करेगी इधर उधर कॉम्पिटिशन्स में, और आप जो है वो अपनी बैक को छुपा भी सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टूडेंट से बात करी है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट सेम सेकंड सेम की मार्कशीट आपको लगानी है कहीं पे किसी एग्जाम में, तो आप सीधे सेकंड सेम वाली मार्कशीट उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो उससे जो है वो काम चल जाएगा आपका। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम जो है वो आपको ये नहीं शो करना पड़ेगा कि आपकी बैक आई थी या नहीं आई थी। तो ये चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंटल वे पे पता करी गई है। अभी इस पे और श्योर हो लीजिए था थोड़ा सा, और फिर इस रूल को जो है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इतना तो क्लियर है जितना मैंने बताया है। कंपटीशन में लगाने वाली बात जहाँ तक है वो मैं अभी और श्योर शॉर्ट हो लूँ, तो उसके बाद जो है फिर मैं टेलीग्राम पे आपको सूचित कर दूंगा। और भी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो बताएंगे मुझे इस तरह से कि क्या ये बात जो है वो छुपाई जा सकती है या नहीं। इस पे थोड़ा सा संशय है, लेकिन ये मार्क्स ऐड हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर सही बात है। और बैक शो होती है या नहीं, कोई भी बैक शो नहीं होती है। यहाँ पर देखिए, अब इसकी पास जो है नीचे जो रिजल्ट में प्रमोटेड विद बैक जो ये लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये बैक केवल इस वजह से दिख रहा होगा क्योंकि इसकी सेकंड सेम में भी बैक आई होगी। ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे बैक आ गई है इसकी, ठीक है ना। ये जो 9 नंबर आए हैं, ये कौन सा सब्जेक्ट है इसका, ये अप्लाइड मैथ सेकंड है, इसमें 9 नंबर है। बाकी सारे सब, ये 15 नंबर इसके, इसमें किसमें, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में है।
तो ये जो है इस वजह से प्रमोटेड विद बैक यहाँ पर नीचे इसका लिखा हुआ है। अगर इन 2 सब्जेक्ट में बैक नहीं होती तो ये मार्कशीट बिल्कुल क्लियर होती। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मार्क्स इसने ये बैक अगर इसने थर्ड सेम में क्लियर करी यहाँ करके, तब भी यहाँ का बैक ये नहीं हटेगा। ये इसकी मार्कशीट जो है हमेशा के लिए जो है जहाँ भी लगाई जाएगी तो बैक इसको नजर आएगा, बैक पता लगता रहेगा, ये बैक नहीं छुपाया जा सकता। और अगले सेम में जब ये क्लियर करेगा तो वहां पर भी ये जो 2 सब्जेक्ट होंगे ना, वो थर्ड सेम में, अब पहली बात तो थर्ड सेम में दे नहीं पाएगा ये एग्जाम। फोर्थ सेम में जब ये देगा तो वहां पर बैक के मार्क्स जो हैं वो अन्य मार्क्स के नीचे लिखे जाते हैं, यहाँ पे लास्ट में कहीं जाकर के लिखे जाते हैं। तो साफ साफ पता लग जाता है कि सारे मार्क्स खत्म हो गए। और इसके बाद ये 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कैसे आए, तो साफ साफ पता लग जाता है कि बैक की वजह से आए हैं। तो इसलिए अगर आपकी इवन सेम में कोई बैक आती है तो या तो रिवोल्यूशन में क्लियर हो जाए तो वो तो अलग बात है, अदरवाइज अगर आप नेक्स्ट ईयर उसका बैक देंगे तो फिर उसको वो छुपा पाना असंभव है, वो जरूर से जरूर शो होगी। जो मैंने सेम यही कहानी बताई है, यही आपके थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी होती है, यही आपके फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए भी होती है। मतलब अगर थर्ड सेमेस्टर में कोई बैक आई है तो उसके मार्क्स अगर अगर वो आप बैक दे करके फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर कर लेते हैं, मार्क्स ऐड हो जाएंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में कोई बैक आई है, उसको आप सिक्स सेमेस्टर में बैक ले दे के क्लियर कर लेते हैं, मार्क्स ऐड हो जाएंगे, उसके नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर आपकी ये जैसे ये वाली बैक हैं जो इवन सेम में आती हैं, ये इवन सेम में जो बैक आएंगी, अब अगर अगले साल अगले थर्ड सेमेस्टर में 9 और 15 की जगह हम कहते हैं 40-40 नंबर भी हो जाएं अगर, लेकिन वो मार्क्स आपके टोटल में नहीं ऐड होंगे। विद इन ईयर मार्क्स ऐड हो जाते हैं बैक के। जैसे यहाँ पे इस बच्चे के 408 थे, 428 हो गए, तो यानी कि 20 नंबर का फायदा, 20 नंबर का फायदा आप समझते हैं, मतलब इसके 2-3% जो है वो इंक्रीज हो गई होगी। तो ये फायदा आपको तभी मिल पाता है जब आप सेम ईयर में आप अपनी बैक को क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर जाएंगे, शो भी होगा, शो होने के साथ साथ मार्क्स जुड़ेंगे भी नहीं आपके, तो वो एक समस्या बनती है जो आपको अपने साथ हमेशा जिंदगी भर जो है वो ढोना पड़ेगा। तो आप लोग इस हिसाब से तैयारी करें, तो जो रूल्स मैंने बनाए हैं उस हिसाब से तैयारी करें और अपनी बैक लाने ही ना दें, कोई होने ही ना दें। तो सबसे बढ़िया तो यही तरीका रहता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक कर दें और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी इन नियमों को समझ पाएँ। और बैक के लिए केवल यही वीडियो नहीं है, पिछले भी वीडियो हैं, लेकिन अगर कोई वीडियो की बात, मेरे पिछले वीडियो की बात इस वीडियो में अगर उसका अतिक्रमण होता है, यानी कि उस वीडियो की बात के से अलग कुछ मैंने यहाँ बताया है, तो ये लेटेस्ट रूल है, लेटेस्ट वीडियो है, इसलिए आप उसको ना मान के फिर इसको मानेंगे। तो वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।